इनको देख लो भाई। अब आपका हमारा भविष्य संसद तय नहीं करेगी, कानून तय नहीं करेगा, संविधान तय नहीं करेगा। अब हमारा भविष्य ये तीन तय करेंगे। यानी ये कभी भी जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ पे एक फरमान जारी कर देंगे, ओ भैया हमें इसका इस्तीफ़ा चाहिए, और सामने वाला इस्तीफ़ा पकड़ा देगा। ओ भैया हमें इसके खिलाफ़ बोलना है, उसके खिलाफ़ नहीं बोलना। तो ये हिसाब से चलेंगे। जंतर मंतर में जिस तरह की, एक तरह से कह लो, जिस तरह की एक तरह से पूरा जोश जुनून दिखाया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा चाहिए। जैसे उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर के पद से कैसे भी हटाना है, सब चीज़ें दिख रही थी। और वही जब झारखंड में जब स्टूडेंट्स पिटते हैं तो वहाँ के ये अभिजीत दिप के एक एक तरह से ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा एक तरह से किंग मेकर हो, और ये कहते हैं कि भैया हमें आपका इस्तीफ़ा नहीं चाहिए हेमंत सोरेन जी, बस आप काम सही कीजिए। यानी बहुत बड़ा इन्होंने एक तरह से दिशा निर्देश, यानी कितने बड़े हो जाते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा 80 साल का आदमी या जिसने 50 साल यानी किसी उसमें नेतागिरी में निकाल दिया, उसके बाद सब लोग उसको पूछते हैं और उसके बाद ये ऑर्डर देते हैं कि भैया सही से काम करो। और जबकि खैर इन्होंने तो खुद ही बोला है, बुढ़े लोग, यानी उनके लिए अन्ना हजारे के लिए बोल देता 60-70 साल के बुढ़े लोग हैं घर में बैठे, यानी उनकी भी ये कदर तो कर नहीं सकते, एक बुज़ुर्ग की कदर तो कभी कर नहीं सकते। तो ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात है, बहुत से लोग, एक आम लोग भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह की राजनीति चल रही है। अब ये इनका सीज़न 2 आने वाला है, जंतर मंतर सीज़न 2, और वहाँ पे ये मांग करेंगे अमित शाह के इस्तीफे की। हाँ कि हमें अमित शाह का इस्तीफ़ा चाहिए, और बड़े शान से अमित शाह डरते डरते भैया इस्तीफ़ा देंगे। इनको ये अब घमंड हो चुका है, घमंड ही कहूँगा, क्योंकि आपने कई बार आपने देखा हो अभिजीत दीपके को, जरा सा भी इसके सामने कोई पत्रकार, कोई आदमी, कोई इसके मतलब की बात ना बोले, इसके उल्टे बात बोलने लग जाए ना, उल्टा सवाल इससे पूछने लग जाए, तो वहीं कह देगा ये तुम अंधभक्त हो, वहीं कह देगा तुम बीजेपी के हो, वहीं कह देगा तुम आरएसएस के हो। वहाँ ये नहीं समझेगा कि बात क्या है, तर्क वितर्क की बात इसके अंदर आती नहीं है। ज़्यादातर इसके सामने वो लोग आते ही नहीं हैं जो इससे तर्क कर लेगा तो ये फंस जाएगा। आपने देखा था जंतर मंतर में भी, देखा था कैसे कैसे दूर से ही सारे काम कर रहा था, दूसरे लोग पिट रहे थे और ये ट्रक के ऊपर बैठा हुआ था, और बाकी सब लोग दूसरी मीटिंग में लगे हुए थे। तो भैया यही कहूँगा कि हो सके तो इन सब चीज़ों से दूर रहना, और देखा जाए तो इनके हाथ में कभी पावर मत देना, कुछ भी अपना भविष्य इनके हाथ में मत देना, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से अराजकता फैलाने आए हैं, कोई तर्क वितर्क वाली बात करने। अगर ये बात यही झारखंड में जाके फ्रंट पे रह के अगर लट खाता या फिर वहाँ पे रहता भूख हड़ताल, एक दिन की भूख हड़ताल नहीं कर सकता, 1 मिनट की नहीं कर सकता ये, तो मैं मानता भी। लेकिन ये बायस्ड है पूरी तरह से कि जहाँ बीजेपी है वहीं करना है, और जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ पे तो बिल्कुल कुछ नहीं कहना है। तो ये बहुत ही तरीका गलत है, गलत।